हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सेल्फ लव क्या है। आजकल हम सुनते रहते हैं सेल्फ लव करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कभी हमने ये सोचा है कि या खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ? तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ लव का अर्थ क्या है। भगवत गीता और वैष्णव के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम भगवान कृष्ण और गुरुजन को प्रणाम करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सेल्फ लव का मतलब क्या है? आज सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप से प्रेम करना, बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेल्फ केयर, योग आदि। लेकिन सेल्फ लव क्या है? श्रीमद् भागवत गीता हमें बताती है कि ये सभी जो है वो एक शरीर तक सीमित है, एक देह तक सीमित है। और हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है, हम ये शरीर ही नहीं है। तो सेल्फ लव का मतलब ही हम गलत समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, या ये सभी जो राजा है ये नहीं थे। सभी अनादि हैं और शरीर केवल बदलते हैं, आत्मा अमर होती है, आत्मा अमर है। तो सत्य आत्मा प्रेम तभी संभव हो सकता है तब हम आत्मा की पहचान करें कि एक्चुअल में आत्मज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहिनो अस्मिनम यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। अर्थात ये शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से युवा अवस्था और युवा अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होती है। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, मीन्स देहांतर हो जाता है इस शरीर से उस दूसरे शरीर में। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं करता। तो, तो इस प्रकार से आत्मा हमेशा रहती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। भगवान ने धीर व्यक्ति की बात कही थी, तो अब भगवान ने धीर व्यक्ति की बात कही, तो धीर व्यक्ति कौन है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है और जिसने पार ब्रह्म का अनुभव कर लिया है, वो व्यक्ति पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जब पहचान लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है, और ना ही वो किसी भी वस्तु का इच्छा करता है। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रहता है और इस प्रकार से वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जब उसे आत्मा का अनुभव होता है, जब उसे आत्मा का रियलाइजेशन होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से जब हमें आत्मज्ञान होता है तभी हम आत्म प्रेम कर सकते हैं, सेल्फ लव कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से इस शरीर का पोषण करने के लिए हम इसे खाना देते हैं, है ना, विश्राम करते हैं और अन्य योग आदि एक्सरसाइज करते हैं शरीर को पोषण करने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से आत्मा का पोषण भक्ति से होता है, भगवत स्मरण से होता है, भगवान की सेवा से होता है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब ये आत्मा तृप्त होती है। इसका मतलब अभी तक आप जो सेल्फ लव कर रहे हैं वो सेल्फ लव नहीं है।
क्योंकि आपकी आत्मा को आप पोषण ही नहीं दे रहे, तो सेल्फ लव कैसे हुआ? आत्मा का प्रेम जब होता है जब हम उस आत्मा को पोषित करें, जब उस आत्मा को भी हम फूड दें। जैसे हम इस शरीर को अच्छा रखने के लिए उसे अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, है ना, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, उसी प्रकार से आत्म प्रेम जब होता है तब ही हम आत्म प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण से जब हम खुद को जोड़ते हैं तभी हम आत्म प्रेम कर सकते हैं। और इसका अस्तित्व भी जब ही है जब हमने भगवान कृष्ण से खुद को जोड़ा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अर्थात जब हम ये समझ जाते हैं, जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब हम समझते हैं कि जो जो जीव है उसका स्वाभाविक ही रूप है कि वो कृष्ण का दास है। हम केवल और केवल कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। प्रकार से सत्य आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। सेल्फ लव है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब आपको जब आपको आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है तो उसकी बहुत ही सरल उपाय है। पहला, आपको कोशिश करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एटलीस्ट 5:30 और 6 AM आपको अपना बिस्तर त्याग देना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपको करना है, आप नित्य कर्म आदि से फ्री हो जाएं। उसके पश्चात आपको 10 to 15 मिनट्स हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। या आप एक माला भी कर सकते हैं, एक माला से शुरू कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप तुलसी की माला से या नीम की माला से, नीम की माला होती है या तुलसी की माला होती है, उससे आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जैसे कि ये माला है, तो आप जब जप करेंगे तो आप ध्यान रखें कि आपको ये फिंगर जो है, आपका इंडेक्स फिंगर जो है टच नहीं होगा, है ना। और आपको ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तीसरा स्टेप्स क्या है? आपको श्रीमद् भगवत गीता लेना है। या अगर आपके पास श्रीमद् भगवत गीता है तो उसकी केवल आपको पूजा नहीं करना है लाल कपड़े में बंद करके। आपको श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ना है। एक श्लोक केवल आपको रीड करना है और उसके अर्थ का पूरे दिन, उसके अर्थ को पूरे दिन उसका मनन करना है कि आज आपने भगवत गीता से क्या सीखा या क्या समझा। ठीक है। पहला, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। दूसरा, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, चैंटिंग करना है। और तीसरा, आपको श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ना है अर्थ के साथ। अब चौथा क्या है? फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपने ये 3 स्टेप्स करे हैं, इसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान की कृपा से प्रतिदिन करना है। जब आप ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, मान लीजिए आपने 30 डेज तक 4 स्टेप्स को फॉलो करा, उसके बाद आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मन हूँ, या भगवान कृष्ण का दास हूँ? डेफिनेटली यू विल रीच टू सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ जो 4th स्टेप है वो उसको अच्छे से फॉलो करना है। देन यू विल रीच टू सेल्फ लव एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सेल्फ लव, आत्म प्रेम का अर्थ क्या है। हरे कृष्णा।